नमस्कार दोस्तों, बाजार दर्शन के एक और वीडियो में मैं नीतीश कुमार झा आपका स्वागत करता हूं। इस सेगमेंट में हम लोग बात करते हैं स्टॉक मार्केट में चल रही कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ के बारे में, जिसका असर आने वाले दिनों में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला न्यूज़ है दोस्तों, वो पीवीआर आइनॉक्स को अपग्रेड किया गया है। अब एक्चुअली में क्या हुआ, पहले उसको समझते हैं, फिर ये क्यों महत्वपूर्ण है उसको समझेंगे। कोटक इंस्टीट्यूशनल ने पीवीआर आइनॉक्स को बाई रेटिंग दी है, जिससे इसका शेयर 2.86% बढ़ करके 980.35 तक पहुंच गया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों ये न्यूज़? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीवीआर आइनॉक्स एक प्रमुख मल्टीप्लेक्स चेन है और यह अपग्रेडेशन इंडस्ट्री के लिए सकारात्मक संकेत है। कोविड 19 के बाद थिएटर बिजनेस संघर्ष कर रहा था, लेकिन अब इसमें रिकवरी के संकेत हैं। निवेशकों के लिए यह दर्शाता है कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने दूसरे न्यूज की तरफ। दूसरा न्यूज हमारा जो है वो क्रेडिट एसेस ग्रामीण लोन ग्रोथ से रिलेटेड है। इसमें क्या हुआ है? इसमें हुआ है कि क्रेडिट एसेस ग्रामीण ने मजबूत लोन ग्रोथ दर्ज की है। हालांकि कर्नाटक में खराब एसेट क्वालिटी के कारण धीमापन देखा गया है, बट ओवरऑल क्रेडिट एसेस ग्रामीण जो गांव में लोन दिया जा रहा है दोस्तों, उसमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों? इसका इंपॉर्टेंस, इस न्यूज का इंपॉर्टेंस ये है कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में सुधार का संकेत है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोन देने वाली कंपनियों के लिए ये एक पॉजिटिव खबर है और निवेशकों के लिए संकेत है कि यह कंपनी मजबूत रिटर्न दे सकती है। बढ़ते अपने तीसरे न्यूज की तरफ। हमारा तीसरा न्यूज जो है वो कहता है हांगकांग और चीन के स्टॉक्स में उछाल। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के नेतृत्व में हांगकांग और चीन के स्टॉक्स 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। अब इसका महत्व क्या है दोस्तों? इसका महत्व है कि एआई और टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेशकों का बढ़ता भरोसा, चीन की सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों का प्रभाव। बढ़ते दोस्तों अपने चौथे न्यूज की तरफ। चौथा न्यूज हमारा कहता है कि बुलिश मोमेंटम इन स्टॉक मार्केट। 8 ऐसे स्टॉक आज रहे हैं स्टॉक मार्केट में जिन्होंने मारूबोजू पैटर्न बनाया है, और आप सभी जानते हैं कि ये पैटर्न जो है दोस्तों, ये एक बुलिश सिग्नल के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत है। बाजार में तेजी की संभावना बढ़ रही है। अब बढ़ते अपने पांचवें न्यूज की तरफ दोस्तों। अब हमारा पांचवा न्यूज कहता है कि ZEISS इंडिया आई केयर कैंपेन। इसमें क्या हुआ है कि ZEISS इंडिया ने विद्या दृष्टि नाम से एक आई केयर अभियान शुरू किया, जिसमें 5 लाख स्टूडेंट्स और 6 लाख वयस्कों की स्क्रीनिंग होगी। हेल्थ केयर सेक्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, सीएसआर इनिशिएटिव के अंदर। और कमजोर तबके के जो लोग हैं उनको हेल्थ केयर की सुविधा मिलने का एक अच्छा मौका है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने छठे न्यूज की तरफ। छठा न्यूज हमारा ओला इलेक्ट्रिक से निकल के आ रहा है। ओला इलेक्ट्रिक को पीएलआई स्कीम के तहत इंसेंटिव मिला है। ओला इलेक्ट्रिक को सरकार की पीएलआई ऑटो स्कीम के तहत 73.75 करोड़ की सब्सिडी मिली है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? क्योंकि सरकार भी जो है वो ईवी सेक्टर को और बढ़ावा देना चाहती है, उसे बूस्ट करना चाहती है। सातवां अगर देखा जाए दोस्तों, सातवां न्यूज कैस्ट्रॉल इंडिया की तरफ से है कि सऊदी सऊदी अरेमाको बीपी के कैस्ट्रॉल ब्रांड में हिस्सेदारी लेने की योजना बना रही है, जिससे कैस्ट्रॉल इंडिया के शेयर 11% बढ़ गए हैं। अब यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ऑटो सेक्टर और लुब्रिकेंट मार्केट में एक अच्छा और पॉजिटिव न्यूज ये कंसीडर किया जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने नेगेटिव न्यूज की तरफ। हमारा पहला नेगेटिव न्यूज जो है दोस्तों, वो वजीरेक्स के हैकिंग से रिलेटेड आ रहा है। वजीरेक्स जो कि एक क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, वजीरेक्स को एक बड़ा हैक का सामना करना पड़ा है, जिससे निवेशकों का पैसा फंस गया है। कंपनी ने मुआवजे के लिए एक योजना बनाई है। अब यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्रिप्टो इंडस्ट्री में सिक्योरिटी को लेकर के सवाल उठ रहा है इस हैकिंग के बाद, और निवेशकों का भरोसा डगमगा सकता है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। अब हमारा दूसरा नेगेटिव न्यूज जो है दोस्तों, वो आ रहा है ट्रंप की तरफ से कि ट्रंप के टैरिफ से घरेलू बजट का पर भी असर पड़ रहा है। अब एक्चुअली में क्या हुआ है? अमेरिका में ट्रंप द्वारा नए टैरिफ लागू किए गए, जिससे वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ी है। अब इसका महत्व क्या है दोस्तों? कि भारतीय इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए नुकसानदायक हो सकता है ये न्यूज, और महंगाई बढ़ने की भी संभावना नजर आ रही है। अब बढ़ते अपने तीसरे न्यूज की तरफ। हमारा दोस्तों तीसरा न्यूज एप्पल और टेस्ला के विवाद से रिलेटेड है। हुआ क्या है कि एप्पल ने अपनी बीकेसी मुंबई स्टोर लीज में टेस्ला को प्रतिबंधित करने का उल्लेख किया है। इससे दोस्तों महत्व, इस न्यूज का महत्व दोस्तों बिजनेस पॉलिटिक्स और प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी से जोड़ करके देखा जा सकता है। बढ़ते अपने चौथे नेगेटिव न्यूज की तरफ। हमारा चौथा नेगेटिव न्यूज कहता है कि मार्केट वॉलेटिलिटी और टैरिफ। एक्चुअली में क्या हुआ है कि वैश्विक अनिश्चितताओं और टैरिफ्स के कारण निवेशकों में असमंजस अभी भी बना हुआ है। इसका महत्व, निवेशकों को सावधान रहना पड़ेगा दोस्तों। पांचवी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा पांचवा न्यूज कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर के इकोनॉमी में स्लो ग्रोथ रेट देखी गई है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का विकास दर 7.06% रहने की उम्मीद है। राजनीतिक और आर्थिक
अस्थिरताओं का संकेत इस न्यूज से देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब बढ़ते अपने छठे न्यूज की तरफ। छठा निगेटिव न्यूज हमारा कहता है कि एफपीआई ने फरवरी महीना में 3.9 बिलियन डॉलर्स निकाल के ले गया है मार्केट से। अगर एफपीआई इसी तरह से मार्केट में सेलिंग करता रहेगा तो भारतीय बाजार पर नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है दोस्तों। बढ़ते अपने सातवें न्यूज की तरफ। सातवां निगेटिव न्यूज अपना कहता है कि गोल्डमैन सैक्स का बीएसई पर निगेटिव आउटलुक है। हुआ क्या है कि गोल्डमैन सैक्स ने बीएसई को टारगेट प्राइस घटा करके 4230 कर दिया है। बीएसई का मार्केट शेयर प्रभावित हो सकता है दोस्तों इस न्यूज से। अब बढ़ते अपने आठवें और आखिरी निगेटिव न्यूज की तरफ। स्लो डाउन इन मिडिल क्लास कंजम्पशन। भारत के मध्य वर्ग में उपभोग दर धीमी हो रही है। एफएमसीजी और रिटेल सेक्टर के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। भारत में दोस्तों मिडिल क्लास कैसे स्पेंड करेगा? मिडिल क्लास के पास तो पैसे ही नहीं है। तो बढ़ते हैं तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।